कुछ समय पहले की बात है। हेमंतपुरम नाम का शहर समुद्र किनारे बसा हुआ था। समुद्र में मछुआरे मछली पकड़ने जाया करते थे, लेकिन कुछ समय से जो भी मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र की तरफ गए थे वो वापस नहीं आए। एक दिन कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे आए और उन मछुआरे से एक आदमी बोला, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो क्या तुम सब मछली पकड़ने समंदर में जा रहे हो? उनमें से एक मछुआरा बोला, हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने लोगों के गायब होने की खबर नहीं सुनी है? नहीं तो? कुछ समय से इस समंदर में जो भी मछली पकड़ने जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। उस आदमी की बात सुनकर सभी मछुआरे हंसने लगे और वो एक मछुआरा उस आदमी से कहता है, हाँ तो कोई तूफान आया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई तूफान नहीं आया था, कहते हैं कुछ तो है समंदर में। तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर सभी मछुआरे अपने जहाज से मछली पकड़ने चले जाते हैं। काफी आगे समुद्र में जाने के बाद अचानक से तूफान आने लगता है। तूफान को देखकर वो मछुआरा कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, तूफान ही है जिसकी वजह से लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन हम वापस जरूर जाएंगे। तभी अचानक से एक बहुत ऊंची लहर उनकी तरफ आने लगती है और उसी के साथ किसी के तेज हंसने की आवाज आ रही होती है। ये देखकर मछुआरा कहता है, ये किसके हंसने की आवाज आ रही है? तभी अचानक से लहरों के बीच से एक बहुत बड़ी सरकटी भूतिया मरमेड बाहर आती है और कहती है, उन मछुआरों के गायब होने के पीछे मेरा हाथ है और अब तुम सबकी मरने की बारी है। उस भयानक सरकटी मरमेड को देखकर सभी मछुआरे डर से कांपने लगते हैं। वो मछुआरा भूतिया मरमेड से कहता है, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो किसी और ने है, लेकिन सजा इस समुंदर में आने वाले हर मछुआरों को मिलेगी। ऐसा कहते हुए सरकटी भूतिया मरमेड उन सभी की जान अपनी शक्तियों से ले लेती है और उस तूफान में मछुआरों के जहाज को डुबा देती है। उधर मछुआरों के वापस न आने पर ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। इस वारदात की जांच करने पुलिस समुंदर किनारे जाती है, जहां वो आदमी पुलिस से कहता है, साहब, मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कितने लोग थे? साहब, 5 मछुआरे थे। लगता है समंदर ही श्रापित है, सभी को निगल जा रहा है। उधर लोगों के गायब होने की खबर समुद्र में स्थित कमलापुर राज्य की रानी केतकी तक पहुंचती है। कमलापुर जल परियों का राज्य होता है। इस खबर से रानी केतकी बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है, आखिर लोग समुद्र में अचानक से गायब कहाँ हो जा रहे हैं? इस खबर की वजह से हमारे पवित्र समुद्र पर इल्जाम लग रहे हैं। हमें कुछ तो करना ही होगा। रानी केतकी अपने सिपाहियों से गुमशुदा लोगों का पता लगाने को कहती है, लेकिन सिपाहियों को उनकी कोई खबर नहीं मिलती है। उधर सरकटी भूतिया मरमेड अपनी गुफा में और शक्तियाँ पाने के लिए तपस्या कर रही होती है। लोगों का पता न चलने पर रानी केतकी कहती है, अब जल्द से जल्द मुझे ही कुछ करना होगा। रानी केतकी योजना बनाती है कि अगली बार आने वाले मछुआरों के जहाज पर वो और उनके सिपाही नजर रखेंगे और देखेंगे कि आखिर लोगों के गायब होने के पीछे क्या वजह है। कुछ ही दिनों में नया जहाज मछुआरा के साथ समुद्र की तरफ आता है। रानी केतकी सोचती है, आज मैं इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। कुछ ही समय में रानी केतकी देखती है कि समुद्र में तूफान आता है और उसके साथ आती है सरकटी भूतिया मरमेड। वो उन मछुआरों को मारने वाली होती है। तभी रानी केतकी अपने सिपाहियों के साथ उसके सामने आ जाती है और उस सरकटी भूतिया मरमेड से कहती है, रुक जाओ, तुम इन बेचारों को क्यों मार रही हो? इन्हें मरना ही होगा। इनके मरने के बाद ही मेरा बदला पूरा होगा। कैसा बदला? सरकटी भूतिया मरमेड रानी केतकी को बताती है कि पहले वो भी एक साधारण जल परी हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों पहले एक मछुआरे ने उसे जाल में पकड़ के बेरहमी से मार डाला था। तब से वो एक भूतिया मरमेड बन गई और प्रण लिया कि इस समुद्र में आने वाली किसी भी मछुआरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर रानी केतकी उससे कहती है, तुम्हारे साथ गलत एक ने किया, लेकिन सजा सभी को क्यों? क्योंकि ये सभी मछुआरे एक जैसे ही होते हैं। अब इन्हें भी मरना ही होगा। ऐसा बोलकर
सरकटी भूतिया मर्मेड उन मछुआरों को मारने वाली होती है, तभी रानी केतकी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे बंदी बना लेती है और उसे एक बंद शीशे की बोतल में कैद कर लेती है। भूतिया मर्मेड रानी केतकी से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया। किसी एक की गुनाह की सजा सबको देना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिलाती हूँ। रानी केतकी अपनी शक्ति से सरकटी भूतिया जलपरी की आत्मा को मुक्ति दिलाती है और उसकी आत्मा आसमान में चली जाती है। मछुआरों की जान बचने के बाद वो वापस लौट जाती है और वापस जाकर सभी को पूरी कहानी बताती है। इसके बाद से समुद्र का खौफ भी मिट जाता है और समुद्र पर लगे इल्जाम भी हमेशा के लिए मिट जाते हैं।